अच्छा जी, इसके बाद हम आगे की तरफ मूव करते हैं। अब यार हमने वो क्वांटिटी आइडेंटिफाई करनी है जिसके ऊपर हमारी होल्डिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट दोनों क्या हो जाए, मिनिमाइज हो जाए। सही। तो अगर हम उसके ऊपर काम करते हैं तो हमारे पास सबसे पहले आएंगे यूनिट्स। अच्छा, हमने होल्डिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट दोनों को क्या करना है, मिनिमाइज करना है। उसके लिए हमारे पास जो मॉडल यूज होता है ना, वो मॉडल होता है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी वो एरिया है जिसके थ्रू आप अपनी होल्डिंग कॉस्ट को और आप अपनी ऑर्डरिंग कॉस्ट को दोनों को क्या कर लेंगे, मिनिमाइज कर लेंगे। यानी वो क्वांटिटी जिसको आप ऑर्डर करें तो आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट और होल्डिंग कॉस्ट दोनों क्या हो जाएंगी, मिनिमाइज हो जाएंगी। उसको हम कहते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। उसे कैलकुलेट कैसे करते हैं, उसको कैलकुलेट करने का तरीकेकार ये होता है, सबसे पहले आप रखते हैं स्क्वायर रूट, उसके अंदर आएगा 2COD डिवाइडेड बाय CH, 2COD डिवाइडेड बाय CH। अच्छा, ये कैलकुलेट करने के बाद आपने कैलकुलेट करनी होगी, पहले आप इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकाल लेंगे, वो क्वांटिटी जिसके ऊपर आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट और होल्डिंग कॉस्ट दोनों मिनिमाइज हो जाएंगे। उसके बाद आप कैलकुलेट करेंगे ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे निकालेंगे, सबसे पहले रखेंगे डी, डिवाइड करेंगे EOQ से, मल्टीप्लाई करेंगे C0। यार वहां पे भी हमने यही किया था। अगर मैं पुराने वाली इलस्ट्रेशन समझाऊं ना आपको, जरा देखिएगा। हमने ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे निकाली थी, हमने पहले 1 लाख को डिमांड की, एक बल्कि इसको समझाता हूँ सेकंड वाले को। हमने क्या किया, 1 लाख हमारी डिमांड थी, 50,000 यूनिट जो है वो हमने एक दफा में मंगवाने थे। हमने 1 लाख को 50,000 से डिवाइड किया, आंसर क्या आ गया 2। फिर उसको मल्टीप्लाई कर दिया 1,000 से, तो आंसर क्या आ गया 2,000। यानी पहले डिमांड को डिवाइड किया ऑर्डर क्वांटिटी से, यहाँ पे हमारे पास इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है। जो आंसर आया उसको मल्टीप्लाई करेंगे कॉस्ट पर ऑर्डर से, फाइनल आंसर आ जाएगा। तरीकेकार यही होगा जो पहले अप्लाई किया हमने। इसका मतलब ये हुआ कि पहले हमने डिमांड को डिवाइड किया EOQ से, मल्टीप्लाई कर देंगे C0 से, आंसर वही आएगा जो अभी हमने पहले अप्लाई किया था। उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे होल्डिंग कॉस्ट। होल्डिंग कॉस्ट का फार्मूला क्या होगा, होल्डिंग कॉस्ट के अंदर सबसे पहले रखेंगे EOQ, उस EOQ को डिवाइड करेंगे 2 से और मल्टीप्लाई कर देंगे CH से। अभी हमने थोड़ी देर पहले भी यही किया, पहले उसका एवरेज निकाला, एवरेज निकालने के बाद उसको अप्लाई करके फाइनली आंसर कैलकुलेट किया। आखिरी कॉस्ट जिसको हम नाम देंगे परचेजिंग कॉस्ट। परचेजिंग कॉस्ट के अंदर क्या होगा यार, परचेजिंग कॉस्ट के अंदर सबसे पहले आप क्या करेंगे, डी को मल्टीप्लाई करेंगे, डिमांड को मल्टीप्लाई करेंगे PP से, तो आपके पास अमाउंट आ जाएगी। पहले आप निकालेंगे ऑर्डरिंग कॉस्ट, फिर आप निकालेंगे होल्डिंग कॉस्ट, फिर आप निकालेंगे परचेजिंग कॉस्ट। ये सब टोटल कर लेंगे, ये आपके पास बन जाएगी टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल। ये क्या बन जाएगा, टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल। इसमें इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का आंसर नहीं आएगा क्योंकि वो आंसर यूनिट्स पे और ये सारी की सारी अमाउंट्स है। अब इस काम करते हैं बिल्कुल सिंपल सा, इसके ऊपर एक फार्मूला अप्लाई करते हैं, एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर आपको दी हुई है एनुअल डिमांड। हमेशा डिमांड आपको एनुअल गिवन होगी, अगर एनुअल डिमांड आपके पास नहीं है तो फिर आप क्या करें, एनुअल डिमांड कैलकुलेट करें। अगर वो मंथली दी हुई होगी तो मल्टीप्लाई बाय 12 करके एनुअल निकालेंगे। एनुअल डिमांड जो हमारे पास यहाँ पे है वो है 1 लाख। एनुअल डिमांड कितनी है हमारे पास, 1 लाख। उसके बाद हमें दिया हुआ है कॉस्ट पर ऑर्डर, उसके बाद हमें क्या दिया हुआ है, कॉस्ट पर ऑर्डर। कॉस्ट पर ऑर्डर है हमारे पास $50। उसके बाद हमें दिया हुआ है होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट, क्या दिया हुआ है उसके बाद हमें, होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट। होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट है हमारे पास $2। और उसके बाद हमें क्वेश्चन के अंदर दी हुई है परचेज प्राइस। क्वेश्चन के अंदर क्या दी हुई है हमें, परचेज प्राइस। परचेज प्राइस हमें दी हुई है डॉलर, परचेज प्राइस हमें दी हुई है $15। हमने यहाँ पे क्या क्या कैलकुलेट करना है, हमने यहाँ पे कैलकुलेट करना है EOQ, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। हमने यहाँ पे कैलकुलेट करना है होल्डिंग कॉस्ट, पहले ऑर्डरिंग कॉस्ट निकाल लेते हैं। हमने यहाँ पे कैलकुलेट करनी है ऑर्डरिंग कॉस्ट, हमने यहाँ पे कैलकुलेट करनी है होल्डिंग कॉस्ट, और हमने यहाँ पे कैलकुलेट करनी है परचेजिंग कॉस्ट। ये सारी की सारी अमाउंट आपने कैलकुलेट करनी है। तो इस एरिया को सॉल्व भी कर लेते हैं हाथ क्या। सबसे पहले हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या होगा, सबसे पहले रखेंगे 2 को मल्टीप्लाई करेंगे कॉस्ट पर ऑर्डर CO। अच्छा, एक चीज रह गई यार, एक चीज रह गई कि बेसिकली यहाँ पे C0 वगैरह किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जरा उसको भी देख लें हाथ क्या, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। सबसे पहले हमारे पास डी स्टैंड फॉर डिमांड। डिमांड का मतलब यहाँ पे एनुअल डिमांड। उसके बाद C0,
सी नॉट का मतलब कॉस्ट पर ऑर्डर। उसके बाद क्या है, उसके बाद है सी एच। सी एच स्टैंड फॉर होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट। और उसके बाद बिल्कुल आखिर में पीपी। पीपी स्टैंड फॉर परचेज प्राइस। कैलकुलेट करते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय सीओ। सीओ का मतलब क्या हुआ, कॉस्ट पर ऑर्डर। यहाँ पे कॉस्ट पर ऑर्डर कितना है 50। मल्टीप्लाई करेंगे डिमांड से। डिमांड कितनी है 1 लाख। डिवाइड करेंगे सीएच से। सीएच कितना है यहाँ पे 2। आंसर बताइएगा, इसका आंसर क्या आ रहा है? 0.06। इसका आंसर आएगा 2236 राउंड करके, सही। उसके बाद हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट का फार्मूला होगा डिमांड 1 लाख डिवाइडेड बाय ईओक्यू। ईओक्यू कितना है यहाँ पे 2236। मल्टीप्लाई किससे करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 50 से। इसका आंसर आएगा 2236। कैलकुलेट कर लीजिएगा। फिर उसके बाद आएगी होल्डिंग कॉस्ट। होल्डिंग कॉस्ट का फार्मूला क्या होता है, ईओक्यू। ईओक्यू की जो अमाउंट हमारे पास है वो ईओक्यू की अमाउंट है हमारे पास। ईओक्यू की अमाउंट हमारे पास है बेसिकली, ईओक्यू की जो अमाउंट है हमारे पास वो है 2236। उसको डिवाइड करेंगे 2 से और मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। इसका आंसर भी वही आएगा 2236। इसका आंसर भी आएगा 2236। अच्छा जी, उसके बाद बिल्कुल आखिरी कॉस्ट। उसके बाद बिल्कुल आखिरी कॉस्ट में हम निकालेंगे परचेज प्राइस। अगर मैं यहाँ पे परचेजिंग कॉस्ट की बात करता हूँ तो परचेजिंग कॉस्ट के लिए क्या होगा, डिमांड जो कि हमारे पास है 1 लाख, उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा परचेज प्राइस से। परचेज प्राइस कितनी है यहाँ पे 15। उसका आंसर क्या आ जाएगा 15 लाख। तो 15 लाख यहाँ पे अमाउंट क्या आएगी 15,04,472। ये आंसर आएगा। तो ये आंसर आप अपने पास कॉपी कर लें, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आएंगे तो उसको डिस्कस भी कर लेंगे। अच्छा जी, ये बात याद रखिएगा, हमेशा जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हमेशा आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट और होल्डिंग कॉस्ट मिनिमाइज होके एक ही लेवल के ऊपर आ जाएगी, और वो लेवल मिनिमम लेवल होगा जिसकी अमाउंट आ रही है 1504472। अच्छा, मैंने इसके अंदर इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी ऐड नहीं की क्योंकि वो जो है वो नंबर ऑफ यूनिट्स है, सही। इसी के ऊपर मल्टीपल क्वेश्चंस बनेंगे, फिर आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप लोगों को आइडिया होता चला जाएगा। मैं इसके ऊपर पहले कुछ क्वेश्चंस बना लूं, आप लोगों ने इसे कॉपी कर लिया। इसके ऊपर जो मल्टीपल क्वेश्चन बनेंगे, मैं 2 क्वेश्चन पहले आप लोगों के लिए बनाता हूँ, फिर उसके बाद 2 क्वेश्चन के ऊपर और काम करेंगे। सबसे पहला एरिया हमारे पास क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले दिए हमें एनुअल डिमांड। एनुअल डिमांड जो हमारे पास है, एनुअल डिमांड जो हमारे पास है वो है अराउंड 1,50,000। उसके बाद हमें दिया हुआ है कॉस्ट पर ऑर्डर। कॉस्ट पर ऑर्डर जब आप एक ऑर्डर प्लेस करते हैं तो आपका कॉस्ट पर ऑर्डर आता है $700। उसके बाद आपको दी हुई है होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट, और अगर हम यहाँ पे होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट की बात करते हैं तो होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट आएगी हमारे पास $3। उसके बाद आपको दी हुई है परचेज प्राइस, और जो हमारे पास परचेज प्राइस है उसकी अमाउंट है $15। हमने यहाँ पे कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट EOQ, फिर उसके बाद ऑर्डरिंग कॉस्ट, फिर उसके बाद होल्डिंग कॉस्ट एंड परचेजिंग कॉस्ट। ये 4 चीजें हमने कैलकुलेट करनी है। जरा इसके ऊपर काम करें। चले जी, इसके ऊपर आपने आंसर कैलकुलेट किया होगा, जरा इसे चेक कर लेते हैं। सही, सिंपल सा एरिया। सबसे पहले आपने यहाँ पे अप्लाई किया इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। यहाँ पे सबसे पहले एरिया आ रहा है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। उसके लिए हमने सबसे पहले यहाँ पे क्या रखा, सबसे पहले हमने यहाँ पे रखा 2 COD कॉस्ट पर ऑर्डर। कॉस्ट पर ऑर्डर है यहाँ पे 700 मल्टीप्लाई बाय डिमांड। डिमांड कितनी है यहाँ पे 1,50,000, और डिवाइड करना है आपने इसको CH से। CH कितना है यहाँ पे, CH है यहाँ पे 3। आंसर क्या आ रहा है इसका 8367। 8367। ये हमारे पास आ गया बेसिकली यहाँ पे इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी EOQ, वो क्वांटिटी जिसके ऊपर हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट और होल्डिंग कॉस्ट दोनों मिनिमाइज हो जाएंगी। आइए पहले ऑर्डरिंग कॉस्ट निकालते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे,
1,50,000 डिमांड को डिवाइड करेंगे EOQ से 8367 से, मल्टीप्लाई करेंगे CH से, और CH कितना है 3। आंसर क्या आएगा? जी इसका आंसर, किसका? इसका ऑर्डरिंग कॉस्ट का आंसर क्या है? एक सेकंड सर। यहाँ पे जो हमने वैल्यू लिखी है वो वैल्यू अपनी जगह पे अप्रोप्रिएट नहीं है यार। मल्टीप्लाई बाय 3 थोड़ी होगा। मल्टीप्लाई किससे करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे बेसिकली 700 से। क्या आंसर आ रहा है इसका? 12550 12550। ये हमारे पास आ गई ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट के बाद हम निकालेंगे होल्डिंग कॉस्ट। होल्डिंग कॉस्ट कैसे निकालेंगे? होल्डिंग कॉस्ट के लिए हम क्या करेंगे? 8367 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। तो इसका आंसर आएगा वही आएगा 12550। अप्रोक्सीमेटली आंसर यही आ रहा है। एक कॉस्ट ये हो गई, एक कॉस्ट ये हो गई। अब आखिर में निकालेंगे परचेजिंग कॉस्ट। परचेजिंग कॉस्ट कैसे निकालेंगे? 1,50,000 मल्टीप्लाई बाय 15। जो आंसर आएगा वो बेसिकली आएगा 22,50,000। 22,50,000। इसको आपस में ऐड कर लेते हैं। अमाउंट क्या है इसकी? 22 लाख ये, 12,000 और 12,000 24,000। आंसर बताइएगा, फाइनल आंसर क्या आ रहा है? 2283465। 2283465 ये इसका आंसर है। साथ में मैं दो क्वेश्चन और लिख रहा हूँ। इन दो क्वेश्चंस के भी आपने आंसर्स कैलकुलेट करने हैं। पहला क्वेश्चन जो आपके पास है वो कुछ इस तरह है। सबसे पहले हमने यहाँ पे रखी मंथली डिमांड। यहाँ पे हमने क्या रखी? मंथली डिमांड। जो हमारे पास मंथली डिमांड है वो कुछ इस तरह है। मंथली डिमांड है हमारे पास 10,000। उसके बाद हमें दिया हुआ है कॉस्ट पर ऑर्डर, कॉस्ट पर ऑर्डर, और कॉस्ट पर ऑर्डर जो हमारे पास है वो है 1000। उसके बाद हमें दी हुई है होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट, और होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट है हमारे पास 1.5। उसके बाद हमें दी हुई है परचेज प्राइस। परचेज प्राइस, परचेज प्राइस जो हमारे पास है वो परचेज प्राइस है हमारे पास 15। हमने यहाँ पे कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट टोटल मटेरियल कॉस्ट। टोटल मटेरियल कॉस्ट का मतलब हुआ यहाँ पे आपने सारी चीजें कैलकुलेट करनी है। आपने EOQ भी कैलकुलेट करना है, आपने होल्डिंग कॉस्ट भी कैलकुलेट करनी है, ऑर्डरिंग कॉस्ट भी कैलकुलेट करनी है, परचेजिंग कॉस्ट भी कैलकुलेट करनी है, और फाइनली ये वाली अमाउंट बतानी है 2286465 जो अभी हमने कैलकुलेट की है। उसके बाद दूसरे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। दूसरे क्वेश्चन में हमें क्वार्टरली डिमांड दी हुई है, क्वार्टरली डिमांड। और क्वार्टरली डिमांड जो हमारे पास है वो क्वार्टरली डिमांड है हमारे पास 50,000। क्वार्टरली डिमांड जो हमारे पास है वो कितनी है? 50,000। क्वार्टरली डिमांड है आपके पास, क्वार्टरली डिमांड है आपके पास 50,000। क्वार्टरली डिमांड है 50,000। उसके बाद आपको दिया हुआ है कॉस्ट पर ऑर्डर। कॉस्ट पर ऑर्डर है आपके पास, कॉस्ट पर ऑर्डर है आपके पास 500। और उसके बाद आपको दी हुई है होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट। होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट के आगे लिखा हुआ है 10% ऑफ पीपी। 10% ऑफ पीपी, जो भी परचेज प्राइस है उसका 10%। और परचेज प्राइस जो आपके पास है, परचेज प्राइस जो आपके पास है वो है $15। आपकी ने यहाँ पे सेम रिक्वायरमेंट सॉल्व करनी है, कैलकुलेट करनी है टोटल एनुअल कॉस्ट। जरा इसको कैलकुलेट करें फिर इसको चेक करते हैं। चले जी इसको चेक करते हैं। पहले आपने यहाँ पे सबसे पहले इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकाली है। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कैसे निकाली जरा उसको देख लेते हैं पहले। 2 मल्टीप्लाई बाय डिमांड। डिमांड कितनी है यहाँ पे? यहाँ पे डिमांड है 1,20,000। मल्टीप्लाई करेंगे ऑर्डरिंग कॉस्ट से। ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी है? 1,000। डिवाइड करेंगे होल्डिंग कॉस्ट से। होल्डिंग कॉस्ट कितनी है? 1.5। इसका आंसर बताइएगा क्या आ रहा है? 12649। 12649। आगे चलते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे निकालते हैं पहले ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट का फार्मूला क्या होगा? सबसे पहले रखते हैं डिमांड। डिमांड कितनी है? 1,20,000। डिवाइड करेंगे किससे? 12649, और उसको मल्टीप्लाई करेंगे कॉस्ट पर ऑर्डर से। और कॉस्ट पर ऑर्डर कितना है? 1000। आंसर बताइएगा। 9487। 949487। उसके बाद निकालते हैं होल्डिंग कॉस्ट। होल्डिंग कॉस्ट के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले रखेंगे 12649 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1.5। आंसर क्या आएगा? वही आंसर आएगा 9487। उसके बाद निकालेंगे परचेजिंग कॉस्ट। परचेजिंग कॉस्ट का फार्मूला क्या है? परचेजिंग कॉस्ट के लिए डिमांड कितनी है? 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय 15। 1,20,000 को जब मल्टीप्लाई करूंगा ना 15 से तो आंसर आएगा 18 लाख। 18 लाख। तो ये 18 लाख 18,000 बनेंगे। 18 लाख 18,000। आगे क्या है? 1818। 1831623।
नहीं 1818 तुमने ये वाली कॉस्ट भी ऐड कर दी, ये वाली कॉस्ट ऐड नहीं होनी चाहिए भाई, सिर्फ ये कॉस्ट आएगी 9487 और 18 लाख। कैसे? 1818974 आंसर है बेसिकली इसका, सही है। अब इस क्वेश्चन की तरफ आते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर क्या करेंगे, सबसे पहले निकालेंगे इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, 2 मल्टीप्लाई बाय डिमांड, डिमांड कितनी है 2 लाख, मल्टीप्लाई करेंगे बल्कि पहले 2 COD, 2 के बाद रखेंगे कॉस्ट पर ऑर्डर, कॉस्ट पर ऑर्डर कितना है 2 मल्टीप्लाई बाय 500 मल्टीप्लाई बाय 2 लाख डिवाइडेड बाय 10% ऑफ पीपी, 10% ऑफ पीपी का मतलब क्या होगा 1.5। आंसर क्या आएगा इसका 11547। 1 आगे 1 के बाद 11547। 11547, सही है। अब ऑर्डरिंग कॉस्ट निकालते हैं, ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे बनेगी, ऑर्डरिंग कॉस्ट बनेगी 2 लाख डिवाइडेड बाय 11547 मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट पर ऑर्डर 500। आंसर क्या आ रहा है 8660। दोबारा बताओ, 8660। आंसर आ रहा है 8660। उसके बाद निकालते हैं होल्डिंग कॉस्ट, होल्डिंग कॉस्ट कैसे निकालेंगे, होल्डिंग कॉस्ट निकालेंगे बेसिकली यहाँ पे हमारे पास 11547, उसको डिवाइड करेंगे किससे 2 से और मल्टीप्लाई करेंगे पर होल्डिंग कॉस्ट से 1.5 से, आंसर क्या आएगा, यही आंसर आएगा 8660। उसके बाद आते हैं परचेजिंग कॉस्ट की तरफ। परचेजिंग कॉस्ट के लिए हम क्या करेंगे 2 लाख को मल्टीप्लाई करेंगे 15 से, जब 2 लाख को मल्टीप्लाई करेंगे 15 से तो आंसर आएगा 3 मिलियन यानी कि 30 लाख। फाइनल आंसर बताइए 30277123। 60277 आगे नहीं नहीं, 302 30277 123। 302 30277 आगे 123। 123। ये आंसर आ रहे हैं बेसिकली आपके पास, कॉपी आप लोगों ने इसे कर लिया होगा। अब आगे की तरफ मूव करते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारे पास है वो कुछ इस तरह, अब ये क्वेश्चन आप लोगों ने सॉल्व करना है, 2 क्वेश्चन रह गए सिर्फ, उसके बाद आज की क्लास वाइंड अप करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में इसको आगे लेके जाएंगे। पहला क्वेश्चन जो आपके पास आ रहा है वो ये आ रहा है कि आपके पास इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी दी हुई है और इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है हमारे पास 4000, हमें उसके साथ साथ डिमांड भी दी हुई है और डिमांड है हमारे पास 40000 और उसके बाद हमें दिया हुआ है कॉस्ट पर ऑर्डर C0, कॉस्ट पर ऑर्डर, कॉस्ट पर ऑर्डर दिया हुआ है हमें, कॉस्ट पर ऑर्डर दिया हुआ है हमें, कॉस्ट पर ऑर्डर हमें दिया हुआ है अराउंड कोई 500 का। हमने यहाँ पे कैलकुलेट करनी है, कैलकुलेट होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट, रिवर्स कैलकुलेशन है, अप्लाई इसे और होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करके दे मुझे। सलमान इसे कैलकुलेट करो। हाँ भाई, इसके ऊपर अगर हम आंसर कैलकुलेट करते हैं तो बिल्कुल सिंपल हम फार्मूला वही लगाएंगे। ईओक्यू का फार्मूला क्या होता है, ईओक्यू का फार्मूला होता है 2 COD डिवाइडेड बाय CH, बिल्कुल ऐसा ही है। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है यहाँ पे 4000, सही है। यहाँ पे हम क्या करेंगे बेसिकली स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट पर ऑर्डर, कॉस्ट पर ऑर्डर है 500 मल्टीप्लाई बाय डिमांड है 40000, सही है। और डिवाइड करेंगे CH से, CH हमें पता नहीं है। तरीकेकार क्या होता है सॉल्व करने का, दोनों साइड्स पे स्क्वायरिंग करेंगे, ये स्क्वायर रूट आ जाएगा, तो ये बचा 4000, सॉरी दोनों साइड्स पे हमने स्क्वायर लगाया और यहाँ पे स्क्वायर बच गया और यहाँ का स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, सही है नी। 4000 ये और यहाँ पे हो गया स्क्वायर, तो ये बन गया 4000 स्क्वायर, 4000 स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया 2 मल्टीप्लाई बाय 500 मल्टीप्लाई बाय 40000 इज इक्वल टू CH। अब क्या करेंगे बिल्कुल सिंपल, 4000 स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा 4000 स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा, ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा CH और यहाँ पे आ जाएगा इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 500 मल्टीप्लाई बाय 40000 डिवाइडेड बाय CH, CH की जगह आ जाएगा बेसिकली 4000 स्क्वायर। तो इसका आंसर आ रहा है वो बेसिकली आंसर आ रहा है 2.5। सलमान यही आंसर है इसका, सही। इसके ऊपर हम एक और क्वेश्चन बना सकते हैं, वो क्वेश्चन बेसिकली क्या है, उस क्वेश्चन के अंदर कुछ इस तरह का मामला है कि हमें क्वेश्चन के अंदर इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी गिवन है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है बेसिकली 50000 और हमारे पास जो डिमांड है वो बेसिकली है 5 लाख। डिमांड कितनी है हमारी, डिमांड है बेसिकली हमारी 5 लाख, सही है। उसके बाद हमें क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है कॉस्ट पर ऑर्डर, सॉरी
क्वेश्चन के अंदर हमें दिया हुआ है होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट, और क्वेश्चन में जो हमें होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट दी हुई है वो होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट है बेसिकली 4, और डिमांड आ गई, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी आ गई, होल्डिंग कॉस्ट आ गई। हमने यहाँ पे कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट कॉस्ट पर ऑर्डर, कॉस्ट पर ऑर्डर। ये हम कंप्लीट कर लेंगे। ये कंप्लीट करने के बाद इंशाल्लाह ये इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी वाला जो मटेरियल के अंदर एक सेक्शन है ये कंप्लीट हो जाएगा। इसे सॉल्व करें। मैंने उससे मालूमात करी है, वो भी ऑनलाइन नहीं है, जैसे ऑनलाइन आएगा उसको रिप्लाई करेगा तो मैं आपको बताऊंगा कि वैसे मैंने कल उससे 1000 बॉक्स की बात की थी, कल शायद हमारी 1000 बॉक्स ताल्लुक की बात हुई, 1000 बॉक्स की बात की थी, तो उसने मुझे उसके ना 1200 रुपये दिए थे फाइनल। मैं अभी 4000 बॉक्स की बात करूँ तो हो सकता है कुछ कमी कर दे, अगर कर दिया तो मैं आपको बता दूंगा तो भाई उसने ये रेट दिए हैं। वैसे 1000 बॉक्स के कल उसने मुझे 1200 रुपये रेट दिए, 1200 में यहाँ डिलीवर कर देगा, पर आप पहुँचा के देगा। मैं आपको 1200 रुपये का ये रेट थे, 1000 बॉक्स के थे। अपने 4000 का पूछ लें उससे कि अगर कुछ मजीद गुंजाइश कर देगा 4000 बॉक्स में तो मैं आपको बता दूंगा, वरना वैसे फिलहाल 1200 रुपये के रेट दिए थे। रबी भाई इंशाल्लाह आपकी मार्केट में इंशाल्लाह नया रेट आपको बेस्ट से बेस्ट ही, और उस वाले की भी आपने आइडिया लगा लिया, वो चीज़ भी आपके सामने की क्या चीज़ मैं देता आपको और क्या रेट में आपको दे रहा हूँ, चीज़ भी आपके सामने और रेट भी आपके सामने, इंशाल्लाह आपको बेस्ट रेट ही दूंगा मैं। नहीं यार बॉस, ये वाली बात तो मानने वाली है, आपके रेट तो मेरे पास उसके भी एप्रोप्रिएट ही आए थे। दूसरा ट्रस्ट लेवल भी होता है यार, मैं किसी और से भी माल उठा रहा था, मुझे अगर 10-15 रुपये कमी भी मिल रही थी तो एक मामला उसमें ये भी आ रहा था कि ट्रस्ट लेवल, आप जैसे मेरे सामने हो ना तो मुझे आइडिया है, वो बंदा इंटीरियर में था, आपके तो पुराने रिलेशन है तो आइडिया है आपको कि नया बंदे के लिए काम कर रहा है। अच्छा मेरा भी ये फर्स्ट टाइम पे ही काम है, ऐसा नहीं है कि मैं पहले से ही काम कर रहा हूँ। हमारा जो है वो काम बिल्कुल डिफरेंट है, ये तो बस फरागत में एक नया काम स्टार्ट किया हुआ है। तो 1200 रुपये यार, वो ऑनलाइन आएगा, आप उससे क्वांटिटी कंफर्म कर लेना। क्वांटिटी कंफर्म करने के साथ साथ ना आप एक और छोटा सा काम ये कर लेना कि उससे ना पैकेजिंग भी कंफर्म कर लेना। मैं यहाँ से पैकेजिंग दे दूंगा, सही है, और उनको बेसिकली कह दूंगा, एक तो पार्टी रोकना होता है ना, मैं किसी तरह पार्टी रुकवा दूंगा। फिर कल इंशाल्लाह जो है वो मैं आपसे कोऑर्डिनेट करके, कल तो आपकी टाइमिंग भी थोड़ी सी डिफरेंट ही होगी, तो माल जब आपके पास आ जाए तो आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं इंशाल्लाह आपके पास पहुँच के और आपसे 2-3 पीस ले लूँगा। बाकी आप उससे क्वांटिटी कंफर्म कर लो और एक पैकेजिंग उससे मंगवा लो, तो फिर मैं आगे दे देता हूँ। बंदा ऑथेंटिक होना चाहिए, चाइना का ही माइल होना चाहिए, लोकली नहीं बना हुआ होना चाहिए। 1200 के रेट में इंशाल्लाह फिजिबिलिटी इंशाल्लाह उम्मीद है कि आ जाए। सर सर हाँ सर आपने रिकॉर्डिंग खोली भी है? अच्छा, इतनी देर से रिकॉर्डिंग ही चल रही है मैं आज अभी चुप था, मैंने कहा पता नहीं आप क्या कहते हैं, शायद रिकॉर्ड करें, सर चुप था। और मेरी आवाज़ भी आ रही होगी मेरे ख्याल से तुम्हारे पास। नहीं नहीं सर, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। चलो सही है, चलें जी आगे की तरफ चलते हैं। देखो इसको, इसका आंसर निकालते हैं। बेसिकली हमारे पास यहाँ पे कैलकुलेट 5,000 है और उसके अलावा हम यहाँ पे बेसिकली इस तरह कर लेते हैं कि हमारे पास जो है वो यहाँ पे मामला है कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है 50,000। इस 50,000 किस तरह हमने 2 को मल्टीप्लाई किया
2 को मल्टीप्लाई कॉस्ट पर ऑर्डर हमारे पास अवेलेबल नहीं है, यहाँ पर CO मल्टीप्लाई किया 500 से और हमने उसे डिवाइड कर दिया किसी हमने लगाया है स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई बाय C नॉट मल्टीप्लाई 500,000 इसका होगा 50,000 और ये डिवाइड कर दिया मल्टीप्लाई बाय 100,000 से और बिल्कुल आखिर चला जाता है CH। तो ये और अगली हमारे पास CH की अमाउंट आ रही है, क्या आ रही है? 10,000। सॉरी CO की अमाउंट आ रही है बेसिकली आपके पास 10,000। तो ये इसका आंसर है, ये यहाँ तक रखते हैं इंशाल्लाह, फिर नेक्स्ट क्लास में इसको आगे लेके चलते हैं।